ये है तुम्हारा एक वायरिंग डायग्राम, जिसमें समझेंगे वायरिंग डायग्राम पढ़ना कैसे, ठीक है। अगर यहाँ देखो तो मैंने रिले में तुम्हें बताया था, रिले के अंदर 30 नंबर जो होती है वो बैटरी होती है, ठीक है। यहाँ लिखा है 30, तो 30 होगी तुम्हारी बैटरी, ठीक है। और 15 नंबर इसके अंदर इग्निशन 1, IGN मतलब इग्निशन 1, ठीक है। इग्निशन मैंने बताया था 3 होते हैं, एक ऑफ, एक ICC और एक एक ACC होता है एक्सेसरीज, एक होता है इग्निशन ऑन, एक होता है इग्निशन ऑफ जो कर पूरा बंद हो जाता है, और एक होता है स्टार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में आया 15 नंबर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 15A, दिख रहा है F14 15A मतलब फ्यूज़ नंबर 14 15 एम्पेयर का फ्यूज़ है। जहाँ पर भी 15 का किसी नंबर के बाद A लिखा है वो फ्यूज़ है एम्पेयर का, कितने एम्पेयर का है वहाँ लिखा होगा, ठीक है। ये जो लाइन आ रही है इसका मतलब ये है कि ये एक पॉजिटिव लाइन है इग्निशन की, जिसमें 15 एम्पेयर का फ्यूज़ है, और सीधी लाइन घूमकर एक वायर आ रही है जो आगे कनेक्ट हो रही है। अब यहाँ लिखा है C102, C102 का मतलब है कनेक्टर, ठीक है। और ऊपर लिखा है 31 का नंबर है। इस कनेक्टर के अंदर ये 30 नंबर 1 की पिन है। ये जो वायर जा रही है वो जा रही है 30 नंबर 1 पिन के अंदर, ठीक है। ये वाला साइन दिख रहा है ऐसे वाला, ये हो गया तुम्हारा कनेक्टर का, ये साइन जहाँ होगा वायरिंग डायग्राम में वो हो गया कनेक्टर का। अब यही वायर वापस आगे से 86 में आ रही है। यहाँ लिखा हुआ है फ्यूल पंप रिले, तो फ्यूल पंप रिले को जो पॉजिटिव आया इग्निशन से वो आया 86 पे, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर जो आ रही है वो डायरेक्ट बैटरी से आ रही है, ये आ रही, ये दिख रहा है। जहाँ वायर के बीच में एक पॉइंट लग के वायर आ रही है, इसका मतलब वहाँ से एक वायर ज्वाइंट होके आगे जा रही है, ठीक है। यहाँ भी यही लिखा हुआ है E32 और 15 एम्पेयर, ये फ्यूज़ हो गया, ये अंदर वाला हो गया और ये बाहर वाला हो गया। E मतलब यहाँ पर ये EF लिखा हुआ है, पेन की वजह से दिख नहीं रहा है, ये लिखा हुआ है EF मतलब इंजन फ्यूज़ बॉक्स, ठीक है। उसमें है ये 15 एम्पेयर का। ये वायर की आ गई 30 नंबर, तो बैटरी की है 30 नंबर, रिले में 30, ठीक है। उसके बाद रिले के अंदर अपने हमें 87 जो है वो कंपोनेंट है, रिले किस चीज़ की है, फ्यूल पंप की, तो कंपोनेंट की ये रिले कहाँ जाएगी, सीधी फ्यूल पंप मोटर पे, क्लियर है। ये वायर यहाँ से आ रही है 87 आई। उसके बाद एक कनेक्टर है C102, वही साइन है कनेक्टर वाला, 29 नंबर पिन है इसकी। उसके बाद आगे अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है GRB मतलब ग्रे पर ब्लैक, मतलब ग्रे कलर की वायर है जिसपे ब्लैक कलर की एक स्ट्रिप आ रही है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आए, यहाँ पर एक और कनेक्टर आ गया C201, कनेक्टर वही है, पिन नंबर 24, और वही कलर है, और सीधी आ गई मोटर में। फ्यूल पंप कपलर के अंदर 3 नंबर की वायर है। तो वायरिंग डायग्राम में तुम्हें इसी हिसाब से सीधे चलता जाएगा, एक पिन नज़र आती जाएगी, यहाँ तक के कनेक्टर के अंदर कौन से नंबर की पिन में है ये तक उसमें दिख जाएगा। अब 87 भी मिल गई कंपोनेंट सीधी। ये कैसे हुआ कि यहाँ से जो नंबर चला वायर का वो यहाँ पे आके 3 हो गया? कनेक्टर है ना, वायरिंग हार्नेस में तो बताई थी अलग अलग है, इंजन वायरिंग अलग है, ठीक है, फ्लोर वायरिंग अलग है, IPC की वायरिंग अलग है, ये सारी वायरिंग अलग है। कलर भी अलग अलग होगा? नहीं, सेम है दोनों का कलर सेम रहेगा, ठीक है। मोटर जो है वो फ्यूल पंप मोटर पीछे होगी, गाड़ी में सबसे पीछे होती है फ्यूल पंप मोटर, लेकिन रिले होती है इंजन में, जो बाहर वाला फ्यूज बॉक्स होता है। तो इंजन वाला जो वायरिंग है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होगी, तभी हमारी पीछे तक वायर रहेगी। तो बीच में कनेक्टर होगा, क्योंकि जो पीछे मोटर लगी है वो फ्लोर वायरिंग से होगी, और फ्यूज़ बॉक्स जो है वो PDC वायरिंग में आता है। तो दोनों में कनेक्शन होगा, मैंने बताया था कनेक्टर आपस में कनेक्ट होंगे। यही वो कनेक्टर्स है जिनकी वजह से ये वायर यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो कनेक्टर में पिन चेंज हो जाएगी, ठीक है। 86 हमें मिल गई, इग्निशन से आ रही है, 30 मिल गई बैटरी से आ रही है, 87 मिल गई सीधी मोटर पे आ रही है, ठीक है। उसके बाद रहेगी 85 में भी यहाँ पर फर्स्ट पहले एक कनेक्टर आ गया C101, ये वाले जो कनेक्टर है ना, ये
C101 C102 जो फ्यूज़ बॉक्स के नीचे जो कपलर लगते हैं ना, जो तुम खोल के फ्यूज़ बॉक्स बाहर निकालते हो, ये वो है। उसके अंदर 23 नंबर की पिन है, ठीक है। 23 नंबर की पिन यहाँ से आई, अभी आ गया G वाइट, GW मतलब ग्रीन पे वाइट, ठीक है। ये आ रही है सीधी यहाँ पे, जो इसको 85 पे नेगेटिव आएगा वो आ रहा है ECM से, क्लियर है। फ्यूल पंप रिले को पॉजिटिव आया इग्निशन से, नेगेटिव आया ECM से, क्लियर है। अब ये फर्स्ट क्लियर हो गया रिले का, इग्निशन ऑन करा पॉजिटिव आ गया, और ECM ने ग्राउंड दिया नेगेटिव आ गया, तो कॉयल बनी। कॉयल बनने के बाद ये कनेक्शन कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद 30 नंबर की जो बैटरी की सीधी करंट आ रहा है वो डायरेक्ट जाएगा मोटर में। मोटर को अपना परमानेंट एक ग्राउंड मिल रहा है, बॉडी ग्राउंड मिल नेगेटिव मिल रहा है, पॉजिटिव हमने रिले से दे दिया। मोटर यहाँ हो गई चालू। अब मोटर चालू होने के बाद फ्यूल जो है वो आगे जाएगा, फ्यूल आगे जाएगा। तो अब यहाँ पर आती है हमारे पास मेन रिले। मेन रिले तुम्हें हर एक सर्किट में मिल जाएगी, क्योंकि मेन रिले सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसी की वजह से पूरी गाड़ी क्या है वो ऑन होती है, ठीक है। पर रिले का प्रोसेस वही है, 30, 86, 85, 87, क्लियर है। 87 जो है हमारी वो वापस अब यहाँ आ रही है, कंपोनेंट में आ रही है। अब ये है हमारे पास 4CYL मतलब 4 नंबर सिलेंडर, 3 नंबर सिलेंडर, 2 नंबर सिलेंडर और 1 नंबर सिलेंडर। ये है तुम्हारे फ्यूल इंजेक्टर, क्योंकि सिलेंडर पे हमारे पास सिर्फ जो है मेन वो फ्यूल इंजेक्टर है, क्योंकि फ्यूल से रिलेटेड है तो फ्यूल के लिए फ्यूल इंजेक्टर होगा। अब इंजेक्टर में अगर तुम देखो तो जो नेगेटिव आ रहा है, जो तुम्हारा नेगेटिव कह रहा हूँ, जो पॉजिटिव आ रहा है मेन रिले से, वो सब में सेम कलर का आ रहा है। 87 वायर आ रही है, 15 एम्पेयर का फ्यूज़ है, EF19 लिखा हुआ है, इंजन फ्यूज़ बॉक्स 19 नंबर का फ्यूज़ है। 2 कनेक्टर आपस में आ गए। उसके बाद बीच में ORB मतलब ऑरेंज पर ब्लू, यहाँ पर ऑरेंज पे ब्लैक, और यहाँ भी ऑरेंज पे ब्लैक। अब इंजेक्टर के चारों पर जो मेन जो पॉजिटिव आ रहा है वो चारों पर एक सेम आ रहा है। इंजेक्टर पे जो पॉजिटिव आएगा फ्यूज़ बॉक्स से वो एक ही साथ आएगा, रेगुलर आएगा। लेकिन जो नेगेटिव आ रहा है वो ECM से चारों में अलग अलग आ रहा है। नेगेटिव में अगर तुम देखो तो ECM से 89 नंबर पिन पे आ रहा है, 60 पे आ रहा है, 90 पे आ रहा है और 59 पर आ रहा है, और चारों का कलर अलग है, ठीक है। पिंक ब्लैक, लाइट ग्रीन पर ब्लू, ब्राउन, ऐसे करके चारों का कलर आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव इसमें ये बताएगा कि इंजेक्टर के पास जो पॉजिटिव आ रहा है वो डायरेक्ट आ रहा है, और नेगेटिव जो आ रहा है वो ECM से है। जो मैंने पहले बताया था ECM का काम है नेगेटिव प्रोवाइड करवाना, क्लियर है ये चीज़। जब तुम ये पढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा, एक एक चीज़ उस पर लिखी होती है। कनेक्टर बस तुम्हें ये समझना है कि जहाँ C101 लिखा हो वो कनेक्टर है, जहाँ G401 G के बाद कोई नंबर आता है वो ग्राउंड है, और C के बाद जो नंबर आता है वो कनेक्टर है, क्लियर है। कलर कोड ऐसे ही लिखे होंगे, और कलर कोड की पूरी लिस्ट आती है। जैसे ये यहाँ पर तुम्हारी एक चीज़ दे रखी है, C का मतलब कनेक्टर, D का मतलब डायोड, EF का मतलब फ्यूज़ बॉक्स इन इंजन रूम फ्यूज़ बॉक्स जो इंजन में है, ठीक है। F मतलब फ्यूज़ इन पैसेंजर रूम फ्यूज़ बॉक्स, G मतलब ग्राउंड। और यहाँ पर उसके बाद आ गया 15 मतलब बैटरी वोल्टेज पॉजिटिव, इग्निशन ऑन एंड स्टार्ट। 15 है इग्निशन स्विच ऑन, इग्निशन 2, ऐसे करके सारा आ जाएगा। 30 नंबर और 31 हो गया तुम्हारा ग्राउंड कॉन्टैक्ट टू बैटरी। उसके बाद ये आ गए तुम्हारे वायरिंग हार्नेस कलर आइडेंटिफिकेशन, BR मतलब ब्राउन, G का मतलब ग्रीन, ऐसे करके सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। ये वाला जो साइन मैंने अभी बताया तुम्हें, ये कनेक्टर का होता है। जैसे 2 कनेक्टर है, ये मेल फीमेल, ये आपस में कनेक्ट होंगे तो ये वाला साइन आएगा पूरे वायरिंग डायग्राम में, क्लियर है ये चीज़। वायरिंग डायग्राम पढ़ लोगे अब अगर तुम्हारे पास है, और हर डायग्राम के ऊपर लिखा होगा कि वो किस चीज़ का डायग्राम है। यहाँ लिखा हुआ है ECM इंजन कंट्रोल मॉड्यूल सर्कस सीरीज़ D42, और इसके बाद है इंजेक्टर फ्यूल पंप सर्किट। तो ये इंजेक्टर हो गए और ये फ्यूल पंप हो गया, क्लियर है ये चीज़, समझ आ गया।